तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लुओ फेंग अपनी कैलेमिटी आर्मर को लेने के लिए एम्परर यान के पास जा रहा था, लेकिन उसने लुओ फेंग के पीछे काफी सारे कल्टीवेटर्स भेज दिए थे। साथ ही उसने अपनी टेरिटरी में टेलीपोर्टेशन भी ब्लॉक कर दिया था, पर लुओ फेंग उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में लुओ फेंग एम्परर यान के पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ एम्परर यान लुओ फेंग से कहता है कि जूनियर ब्रदर देखो, तुम्हारे आते ही मैंने अपने स्पेस ब्लॉक को ही हटा दिया जो कि मेरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ये सुनकर लुओ फेंग मन में बोलता है कि वो स्पेस ब्लॉक ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि मुझे रोकने के लिए था, पर मैं कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। देखते हैं अब कैसे ये मुझे कैलेमिटी आर्मर नहीं देता, जिसके लिए मास्टर ने उसे इंस्ट्रक्शन भेज दिए थे। अब लुओ फेंग उसे बैटल आर्मर की मांग करता है। इस पे एम्परर यान कहता है कि मास्टर ने मुझे वो आर्मर तुम्हें देने के लिए कहा था और मैं मास्टर के ऑर्डर को जरूर फॉलो करूंगा। अब वो लुओ फेंग को वो आर्मर दिखाने लगता है, तो लुओ फेंग जैसे उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो एम्परर यान उस पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं। ये देखकर लुओ फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मास्टर के ऑर्डर का वायलेशन करना चाहते हो। इस पर एम्परर यान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कैलेमिटी आर्मर एक प्रेशर स्टेजर है और तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो और तुम अभी इसके लायक नहीं हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो शायद ये गलत हाथों में पड़ सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सुन के लुओ फेंग गुस्से में एम्परर यान का सिंहासन तोड़ देता है। तो एम्परर यान कहता है तो फिर तुम्हारी डिवाइन पावर देखते हैं और देखते हैं कि तुम ये मुझसे ले पाते हो या नहीं। ये सुन के लुओ फेंग तेजी से एम्परर यान की तरफ बढ़ता है, लेकिन एम्परर यान ने अपना लो डोमेन ओपन कर रखा था, जिसकी वजह से लुओ फेंग आगे नहीं जा पा रहा था। तभी एम्परर यान लुओ फेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, तुम्हें अभी और मेहनत करनी होगी। ये सुन के लुओ फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ये देने वाले हो या नहीं। इस पे एम्परर यान फिर से इधर उधर की बातें करने लगता है, तो लुओ फेंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मजबूरन मुझे मास्टर से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। ये सुन के एम्परर यान अपना डोमेन हटा लेता है, जिसके बाद लुओ फेंग उस आर्मर को टच करता है और बोलता है कि भले ही मैं तुम्हारे डोमेन को डिस्ट्रॉय ना कर सकूं, पर तुम मुझे यह आर्मर लेने से रोक नहीं सकते। अब लुओ फेंग उस आर्मर को अपने नाम करके उसे पहन लेता है और बोलता है कि क्या ये है कैलेमिटी आर्मर की ताकत। अब लुओ फेंग उस आर्मर को पहनकर ही बाहर जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो एम्परर यान से कहता है कि इस आर्मर के लिए शुक्रिया और तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर एम्परर यान बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर तुम अपने प्रिमोर्डियल स्टार की जर्नी संभल कर तय करना। आगे प्रिमोर्डियल स्टार का गेट ओपन हो जाता है और सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। साथ ही लुओ फेंग भी प्रिमोर्डियल स्टार के आउटर रीजन में अपने स्पेसशिप से जा रहा होता है और वहाँ काफी ज्यादा लड़ाई हो रही होती है, जिसे देखकर लुओ फेंग बोलता है कि प्रिमोर्डियल स्टार में काफी ज्यादा वॉरियर्स हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग वॉरियर्स को यहीं पे खत्म करने का ट्राई करते हैं और जो लोग प्रिमोर्डियल स्टार से ट्रेजर लेकर आते हैं उनसे भी वॉरियर्स ट्रेजर छीनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया है। अब वो प्रिमोर्डियल स्टार में जाने का रास्ता देखता है और बोलता है कि ये सभी रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कभी भी एक जगह पर काफी ज्यादा वॉरियर्स इकट्ठा हो सकते हैं। तो बबाता लुओ फेंग से कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किंग फाइजिंग की रूमर्स की वजह से सभी को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास काफी सारे ट्रेजर्स हैं और अगर लोगों को पता चल गया कि तुम भी वहाँ पर जा रहे हो तो सारे लोग पक्का तुम पर हमला करेंगे। इस पर लुओ फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। अब लुओ फेंग अपने रेड सी क्लोन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन को बाहर निकालता है और उन्हें स्टार टावर का ऑरा देने लगता है। साथ ही वह अपना आर्मर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दे देता है, जिसे देखकर बबाता कहती है अगर तुम रेड सी क्लोन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ अंदर भेजने की सोच रहे हो तब तो कल्टीवेटर्स को लगेगा कि एक स्टार अलायंस का कल्टीवेटर अपने पेट के साथ आया है और ये काफी अच्छा आइडिया है। अब लुओ फेंग अपने स्पेसशिप को छुपा देता है और अपने रूप को छोटा करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ एक पोर्टल में चला जाता है, जहाँ अंदर पहुंचने पर वो बोलता है कि पोर्टल में घुसते ही उसे प्रिमोर्डियल स्टार की खतरनाक ऑरा महसूस हुई, जैसे कि अब तक मेरी बॉडी ने कभी भी महसूस नहीं किया था। अब लुओ फेंग उस जगह पर जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो बोलता है कि यहाँ तो स्पीड मूव करने के लिए भी डिवाइन पावर को बर्न करना पड़ता है, ऊपर से इस जगह पर टेलीपोर्टेशन और डिवाइन स्कूल के टेलीपोर्टेशन मेथड को भी यूज नहीं कर सकते। अब लुओ फेंग आगे जाने लगता है और बोलता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अलग है, यहाँ तो मुझे बैटल का एक इंसान भी नहीं दिख रहा। तभी लुओ फेंग के साइड से एक अटैक जाता है और उसके पीछे वाला पेड़ कट जाता है। तब लुओ फेंग देखता है कि कुछ वॉरियर लड़ रहे होते हैं, जो लुओ फेंग को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ उनके जाने के बाद उनकी लड़ाई की वजह से टूटी हुई हर चीज वापस नॉर्मल हो जाती है। बबाता लुओ फेंग से बताती है कि क्या तुमने देखा, यहाँ पर हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए अगर कोई भारी चीज यहाँ पर नुकसान पहुँचाती है तो ये जगह अपने आप को खुद ही रिकवर कर लेती है। ये सुन के लुओ फेंग बोलता है कि ये जगह तो मेरी क्यूरियोसिटी से काफी ज्यादा अलग है। तभी बबाता लुओ फेंग से कहती है
है अभी, क्योंकि कोई पावरफुल ट्रेजर बाहर नहीं आया है, इसलिए सभी ताकतवर कल्टीवेटर्स अपनी ताकत बचाने के लिए छुपे हुए हैं और उनके बाहर आते ही एक ब्लडी बैटल जरूर होगी। तभी लुओफेंग बोलता है कि एक अजीब सी ऑरा महसूस हो रही है, क्या ये एक ट्रेजर है? तो बबाता हाँ करती है। फिर लुओफेंग उसकी तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो कुछ कल्टीवेटर्स को महसूस करते हैं और वो भी उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर लुओफेंग उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी गोल्डन सॉर्ड जमीन से बाहर आ रही थी। तभी बबाता कहती है कि इसका ऑरा तो काफी कमाल का है, ये जरूर एक टॉप ट्रेजर होगा। इस पर लुओफेंग कहता है कि अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसे तभी लिया जा सकता है जब ये खुद को जमीन से अलग कर ले। तभी वो सॉर्ड लुओफेंग को दूर कर देती है और उसी वक्त 3 कल्टीवेटर्स लुओफेंग पर अटैक करके उसे कहते हैं कि उस सॉर्ड से दूर हो जाओ, और वो तीनों लुओफेंग को घेर लेते हैं जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं और उनके हाथ में हैमर भी था। तभी लुओफेंग उन्हें देखकर कहता है कि इनका ऑरा तो जाना पहचाना लग रहा है। इस तरह बबाता कहती है कि इनकी बॉडी मास्टर के सर्वेंट बुको डाओ जैसी है जिसे तुम पहले लड़े थे, क्योंकि ये प्राइमल ट्राइब के लोग हैं और इनकी ताकत वेनरेबल फायर इरोजन जितनी है। तभी उनमें से एक लुओफेंग से कहता है कि स्टारबिश अलायंस के रिस्पेक्ट में हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, पर अगर तुमने इस ट्रेजर को लेने के बारे में सोचा तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुन के लुओफेंग उनसे कहता है कि चलो फिर देखते हैं। अब लुओफेंग खुद का साइज बड़ा कर लेता है और अब वो तीनों उसके सामने चींटी की तरह लग रहे थे। तभी लुओफेंग मन में सोचता है कि पहले मैं वेनरेबल फायर इरोजन से टकरा नहीं सकता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तभी उनका लीडर बाकी दोनों से कहता है कि ये बस हाइट में बड़ा हुआ है और ये बस 2 हैं, हम इन्हें अलग अलग करके हरा सकते हैं। अब 2 जने रेड सी क्लोन से लड़ने के लिए आगे जाते हैं और एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट से। अब जैसे ही वो दोनों लुओफेंग पर अटैक करते हैं, लुओफेंग उनका अटैक एब्जॉर्ब करके स्टार सील की मदद से उन पर वो अटैक वापस फेंकता है, जिससे उनमें से एक पीछे जाकर गिर जाता है। तभी दूसरा लुओफेंग के हाथों को काट देता है। इधर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी टेल से उसे इधर उधर फेंक रहा था, पर तभी अचानक से वो खुद को संभाल कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उसकी टेल की मदद से दूर फेंक देता है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट गोल्डन लाइट अरोरा का इस्तेमाल करके उनकी स्पीड को स्लो कर देता है। तभी लुओफेंग अपने हाथों को जोड़कर उन्हें पंच करता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अपने विंग्स की मदद से उनमें से एक को पीछे कर देता है। ये देखकर वो तीनों गुस्से में बोलते हैं कि भले ही तुम्हारे पास डोमेन टाइप के ट्रेजर हैं, पर हमारे मोस्ट पावरफुल अटैक एक स्टार को तबाह करने के लिए इनफ है। अब वो तीनों एक साथ लुओफेंग पर अटैक करते हैं, तो लुओफेंग अपने स्टार सील चार्ट का इस्तेमाल करता है। साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अपनी स्टार फायर पेसिंग स्काई टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जहाँ उन सबका अटैक टकराने की वजह से एक जोरदार सा धमाका होता है और सामने वाली टीम काफी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि लुओफेंग की बॉडी को खरोच तक नहीं आया है। तभी लुओफेंग मन में बोलता है कि वो स्वॉर्ड जल्द ही तैयार होने वाली है और मेरे सामने ये लोग खड़े हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दूसरे क्लैन के भी लोग जरूर आएंगे। तभी नॉर्दर्न अलायंस और होंग अलायंस के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बबाता लुओफेंग से कहती है कि तुमने स्टार बीस्ट का रूप ले रखा है, इसलिए होंग अलायंस वाले भी तुम्हें अपना दुश्मन मानेंगे। अगर तुम इस ट्रेजर को हाथ से जाने नहीं दोगे तो तुम पे 3 साइड से अटैक होंगे। अब लुओफेंग कुछ करने लगता है, जिसे देखते हुए प्राइमल ट्राइब के लोग गुस्से में अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी अब भी यहाँ पे रुकने की हिम्मत कैसे हुई। इधर बाकी कल्टीवेटर्स भी अपने अटैक करना शुरू कर दिए थे, पर लुओफेंग ने चारों तरफ से बैरियर बना लिया था और वो उन्हें उकसा रहा था। लुओफेंग ने अपना बैरियर स्वॉर्ड के चारों तरफ ही बनाया था, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो लोग उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी वक्त वो स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाता है और लुओफेंग उसे हाथ में ले लेता है। अब लुओफेंग अपने सिल्वर विंग को बाहर निकालकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लोग देख लेते हैं कि लुओफेंग के पास सिल्वर विंग जैसा टॉप ट्रेजर है। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि अगर हम इसके पीछे गए तो शायद सिर्फ हमारी एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी है। तभी एक कल्टीवेटर अपने साथी से कहता है कि जल्दी से नॉर्दर्न अलायंस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि वो स्वॉर्ड डिवाइन स्वॉर्ड थी और हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होती है।